नमस्कार। तो कल की 2898 एडी ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है और प्रभास के जो डार्लिंग वाले फैंस हैं वो सब काफ़ी एक्साइटेड है। खैर मैं तो प्रभास का कोई फ़ैन हूँ नहीं, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा कुछ खास उस फैक्टर के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि नाग अश्विन का जो प्रील्यूड मैंने देखा हुआ, जो ट्रेलर्स अभी तक रिलीज़ हुए हैं और उनका जो विजन है इस फिल्म को लेकर और जो चीज़ें उन्होंने अभी तक रिवील की है उसको देख के मुझे लग रहा है कि हाँ, इन्होंने मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि ये कहाँ से शुरू करने वाले हैं और कहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे। और जितना ट्रेलर से समझ में आ रहा है वो यही है कि भाई दीपिका पादुकोण जो है वो कल्कि के माँ का रोल प्ले करने वाली सुमति का, और अश्वत्थामा उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल्कि बाय द एंड ऑफ द फिल्म मतलब वो पैदा हो सके और आगे चल के वो भविष्य में बचाएंगे पूरे के पूरे वर्ल्ड को और कलयुग को ख़त्म करेंगे ताकि सतयुग का फिर से निर्वाह हो सके। बट ऑल एंड ऑल ये पूरा का पूरा ट्रेलर में देख के मुझे ऐसा लगा कि अश्वत्थामा और दीपिका पादुकोण बेसिकली दे आर द पीपल हु आर गुड पीपल, एंड भैरवा जो है वो कॉम्प्लेक्स वालों के लिए काम कर रहा है ताकि उसे एक बाउंटी मिल सके और वो अपना जो लालच है उसको कंप्लीट कर सके। बाय द एंड ऑफ द फिल्म वो वही करेंगे कि भाई हीरो का हृदय परिवर्तन हो जाता है और इनकी हेल्प करेंगे और कॉम्प्लेक्स वालों से लड़ाई करेंगे। बट ऑल एंड ऑल ये तो मोटा मोटी स्टोरी हो गई जो मैंने अपने माइंड में क्रिएट करी। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद सही भी हो सकता हूँ। अब ये बात हो गई फिल्म की, पर मैं आज बात करने वाला था एक्चुअली में कल्कि पुराण के बारे में। और क्योंकि ये फिल्म कल्कि भगवान के ऊपर ही है कि भाई भगवान पैदा होने वाले हैं और आगे चल के सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है वो उनके अराउंड ही बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि एक डायस्टोपियन फ्यूचर में बेस्ड है। और जिस तरीके से नाग अश्विन ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि भाई ये महाभारत के एरा से शुरू होता है जहां पे महाभारत खत्म हुई थी यानी कि 3102 BC में, और 2898 AD में ये फिल्म जाके मतलब शुरू होती है और अल्टीमेटली वहां से फिर इसकी पूरी कहानी शुरू होगी। तो महाभारत के कुछ सीन्स हम लोगों को देखने को मिले थे जिसमें अमिताभ बच्चन यंग लुक में दिखाई दे रहे थे और प्लस वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते उत्तरा पर जिससे क्या बोलते परीक्षित खत्म हो जाते हैं और फिर श्री कृष्ण उनको वापस जीवित करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये भी हम लोगों को देखने को इस फिल्म में मिलने वाली है जितना ट्रेलर से समझ में आ रहा है। पर ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूँ तो भाई मैं कल्कि पुराण इसीलिए पढ़ रहा था ताकि ये फिल्म को थोड़ा सा और जान सकूं कि भाई ये फिल्म कंप्लीटली उसी के ऊपर बेस्ड है या फिर ये सिर्फ इंस्पायर्ड है। और पूरा का पूरा कल्कि पुराण पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आया कि भाई ये फिल्म सिर्फ इंस्पायर्ड है। कल्कि पुराण जो मैंने पढ़ी वो काफी डिफरेंट है कंपेयर टू ये फिल्म जो अभी तक मतलब ट्रेलर्स के थ्रू हम लोग को जानने को मिली है। तो जिन लोगों को अगर पता नहीं है कल्कि पुराण क्या है, तो कल्कि पुराण एक उप पुराण है जो बेसिकली हमारे 18 पुराण हैं उनमें से ये उनमें से बिलोंग नहीं करता। एक उप पुराण के रूप में इसको बनाया गया है कि कल्कि जो है वो भगवान है, विष्णु जी के अवतार हैं और वो 10वें अवतार है, फाइनल अवतार हैं जो समय के अंत में आएंगे यानी कि मतलब कलयुग के अंत में आएंगे। और कलयुग के अंत में आके कली नामक जो राक्षस है, जो सबसे शक्तिशाली राक्षस रहा है अब तक का, उसे खत्म करेंगे और अल्टीमेटली कलयुग को खत्म करने के साथ साथ वो सतयुग यानी कि फिर से वापस जो हमारा इन्फानाइट साइकिल रहता है सतयुग का, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, उसको फिर से वापस से शुरू करेंगे। और अश्वत्थामा जो रहेंगे वो आगे चल के एक सप्त ऋषि बनेंगे। जो महाबली हैं यानी कि वन ऑफ द चिरंजीवीज जो हैं महाबली, वो आगे चल के इंद्र का रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि अभी राजा पुरंदर जो थे वो इंद्र का रोल प्ले कर रहे थे इस युग में। और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम लोगों को कल्कि पुराण के थ्रू पता चलती है। बट कल्कि पुराण बेसिकली बेस्ड है कल्कि भगवान के जीवन के ऊपर। तो ये एक ऐसी टाइप की चीज है कि भाई क्या भविष्य में होने वाला है, ये उन चीजों को लिखा गया है। अब कल्कि पुराण में कल्कि भगवान के जीवन को मतलब एक बायोग्राफी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि कैसे वो मतलब पैदा होने वाले हैं, कहाँ पे पैदा होने वाले हैं, शंबाला नाम की जगह पे, किसके वो पुत्र रहेंगे और आगे चल के फिर वो कहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे, परशुराम जी से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, फिर अल्टीमेटली उनका किससे विवाह होगा, पद्मा नाम की जो लक्ष्मी जी की अवतार रहेंगी उनसे विवाह होगा, क्योंकि विष्णु जी और लक्ष्मी जी दे आर लाइक बाउंड टू बी टुगेदर फॉर इटर्निटी। तो ये उनका आगे का फिर प्रेम प्रसंग और मतलब शादी वगैरह जो रहती है, और अल्टीमेटली फिर वो कली से कैसे लड़ाई करेंगे, उनको हराएंगे और फिर वो कहाँ पे जाके उनकी फिर मृत्यु वगैरह होगी। तो एक तरीके से एक बायोग्राफी है और ये उनके लिए लिखा गया है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, यानी कि ये भविष्य के रूप में लिखा गया। और मुझे ऐसा लगा कि ये महाभारत
का सीक्वल है, क्योंकि उस समय के तरीके से जिस तरीके से लिखा गया, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं जो आज के जमाने में हो रही है। हम लोग टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वेद वगैरह हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोगों ने यज्ञ वगैरह सब छोड़ दिया है, सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने, मतलब कभी कभी सिर्फ करते हैं, हर रोज नहीं करते हम लोग। और शराब और दारू वगैरह हम लोग पीते हैं, मांस मटन खाते हैं, मतलबी हो चुके हैं सब लोग। ये सब चीजें जो हैं ये उसमें दिया हुआ है और आजकल के लोग करते भी हैं। लेकिन इसको लिखा इस तरीके से गया था कि ये भाई महाभारत की सीक्वल के रूप में लगता है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे और कल्कि पुराण के जो मतलब सेटिंग को हम लोग देखते हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये मतलब राजा महाराजा अभी भी हैं। इसमें स्वयंवर वगैरह के बारे में बताया गया है, उड़ने वाले घोड़े हैं, मतलब देवदत्त को एक्चुअली पेगासस के रूप में बताया गया है। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि यार ये तो ऐसी चीजें हैं जो मतलब महाभारत का कंटिन्यूएशन लगता है। अब आज का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है 300 सालों में, अभी अगर हम देखेंगे तो उड़ने वाली कारें आगे चल के भविष्य में हम लोग को देखने को मिलेंगी, प्लस साथ ही साथ रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो कल्कि 2898 एडी जो है ये मूवी उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को पकड़कर वैसा बनाया गया है, और कल्कि पुराण जो है वो सिर्फ उसको इंस्पायर करता है इस फिल्म को। ये पूरी तरीके से एक कह नहीं सकते कि भाई ये मतलब हाँ ये कल्कि की ही स्टोरी है, एक तरीके से कह सकते हैं हाँ ये इंस्पायर्ड है, ऐसा भविष्य में होने वाला है। अब नाग अश्विन जी ने कहा तो था कि भाई मैं इस फिल्म को महाभारत के सीक्वल के रूप में बना रहा हूं, पर उनका जो लेंस है वो आज के 21st सेंचुरी के हिसाब से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है उसको देखते हुए उन्होंने बनाया है। और जो कल्कि पुराण लिखी गई है वो उस समय में लिखी गई थी जो महाभारत को लोग राजा महाराजाओं के हिसाब से बनाते थे, तो इसलिए कल्कि पुराण में राजा महाराजा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इवन स्वयंवर वगैरह हम लोग को देखने को मिलेगा। बट वैसा इस फिल्म में हम लोग को, या फिर आगे के जो इसका सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वैसा नहीं हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग का एक्सपेक्टेशन अगर कल्कि पुराण पढ़ने के बाद ये फिल्म देखने का है तो वैसा मत रखिएगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहने वाला है। बट ऑल एंड ऑल इनका विजन काफी बढ़िया है, और 27 को मैं जाके फिल्म देखने ही वाला हूं, तो वो देखने के बाद में मैं अपने थॉट प्रोसेस और मुझे कैसी लगी फिल्म वो मैं ज़रूर बताऊंगा। बट आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा अगर आपको लगा होगा कि भाई मेरे वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया कुछ जानने को मिला है, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।